हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैश कोर्स के दूसरे दिन में हैं, जिसमें फिर हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बात यहाँ आता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको समझाऊंगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होंगी, यानी अनंत अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। ओके, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपको डी। ओके, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, इस तरह का क्वेश्चन है तो अनंत। इसी में अगर क्वेश्चन दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है अगर होता तो भी इसका आंसर अनंत ही होता। चाहे दो परिमेय की जगह पर दो अपरिमेय संख्या होता तो भी उस स्थिति में भी अनंत आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा। तो दोनों में से अगर हम 9 कॉमन निकाले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 9 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा। ओके, तो दोनों में से 9 हमने कॉमन निकाला, तो 9 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक बात आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 इंटू 1 बराबर 9 इसका आंसर होगा। यानी इस ऑप्शन में जो भी जिस ऑप्शन में 9 लिखा हो वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी बी नंबर ऑफ इसका करेक्ट आंसर, यानी आंसर इसका बी। ओके, चलिए माध्य निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बड़े आंकड़ों की संख्या। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6/3, 1 2 3 को आंकड़ा है तो 3 से भाग करेंगे, तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर बी करेक्ट है। बी इसका करेक्ट आंसर है। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। अगर समीकरण विरोधी होता है तो उसका एक भी हल नहीं होगा। अगर समीकरण विरोधी हो तो उसके एक भी हल नहीं होंगे। अगर समीकरण आश्रित हो तो उसके अनंत हल होते हैं। अगर समीकरण विरोधी नहीं होकर क्या हो जाए, अविरोधी हो जाए, तो उस स्थिति में हल की संख्या 1 होगा। तो यहां बात आता है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आंसर हमारा हो जाएगा एक भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अगर घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, और असंभव घटना यानी वैसी घटना जो घट नहीं सकती है, वैसे घटना को असंभव घटना कहेंगे, उस घटना की प्रायिकता 0 होगा। सी, ऐसा कभी भी कोई घटना हो ही नहीं सकता जिसका प्रायिकता निगेटिव हो। तो बात आता है कि 1 निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, 0 असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो यहां निश्चित घटना की प्रायिकता की बात है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि दिया गया है एक बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले। तो बात आता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 1 है, तो 5/1 मीन्स 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यानी दो वृत्त हम लोग को ऐसा लेना है जो बाह्यतः स्पर्श करता हो, यानी इस तरह से। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या माने इस तरह से हमें रेखा खींचना है तो दोनों को स्पर्श करता हुआ जाए। तो एक स्पर्श रेखा इस तरह से हम खींच सकते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा जा सकता है, और इसमें एक और स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दोनों जहां पर स्पर्श कर रहा है उस बिंदु से होकर। यानी दो अगर वृत्त बाह्यतः अगर स्पर्श करते हो तो उस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 3 + 4 माने 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 दिया है तो x का मान निकाले। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे तो फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखें। 1/√3 कैसी संख्या है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे तो यहाँ √3 को
रूट से हटाया नहीं जा सकता है, या आप रेशनलाइज भी करोगे तो यहाँ रूट में ही वैल्यू रह जाएगा। इसका मतलब दिया गया संख्या अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बिंदु इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो ऑलरेडी हम लोग ने दूरी सूत्र पढ़ा था, रूट अंडर दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के सब्सट्रैक्शन का होल स्क्वायर, यानी -5 माइनस वन करेंगे तो यहाँ +1 का होल स्क्वायर, प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 में से 5 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 7 में से 3 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 हम लोग ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 16 भी लिखा जा सकता है, और 16 रूट से अगर बाहर आ गया तो 4 हो जाएगा रूट अंडर 2, यानी 4 रूट अंडर 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब इसमें एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, इसका माध्य दिया हुआ है 6, तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बड़े आंकड़ों की संख्या, यानी इस सबको जोड़ेंगे और बटा में जितना आंकड़ा है अगर उसको लिख लेंगे तो वह 6 के बराबर होगा। तो यहाँ 4, 3, 7, 5, 12 और 17 को ऐड करोगे तो 29, और प्लस x, अब पूरे कितने आंकड़ा है तो 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़ा है तो बटा में 5 बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 + x को 29 + x बाई यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 29 + x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 + x, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, यहाँ से x निकालेंगे तो 30 - 29 मीन्स 1, यानी कि इसमें x का जो वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है इसका 1 आंसर करेक्ट होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए है जो कि सही है। ओके, तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले पड़ाव में चलते हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह होगा। तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि परिधि 44 सेंटीमीटर है। इसी टाइप एक ये भी क्वेश्चन है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले यदि परिधि 22 सेंटीमीटर। ये दोनों टाइप एक ही टाइप के क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये 3 और 4 नंबर भी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, जिसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है जो 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है विवेचक ज्ञात करें, और 6th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भाज्य गुणनखंड दिए गए संख्याओं का निकालें। तो बारी बारी से हम सारे क्वेश्चंस के टाइप को समझा देंगे आपको, फिर जो दिए गए क्वेश्चन को खुद ही बना लेना है। तो यहाँ वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्वेश्चन में करा है कि वृत्त की परिधि अगर 44 सेंटीमीटर है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। तो चलिए वृत्त की परिधि दिया गया है तो परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है बराबर 44 सेंटीमीटर। 2 तो 2π की जगह पर 22/7 लिखेंगे, r का तो r ही रहेगा बराबर 44 सेंटीमीटर। अब क्या है कि r अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 7 44 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 × 22 डिवाइड में आ जाएगा। तो 22 से 44 में डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, आपको ये याद हर स्थिति में रखना है कि 1/4 × πr²। तो 1/4 पाई के का वैल्यू 22/7 हमने लिखा, r², r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, एक 7 तो 7 कट गया, 4 2 से डिवाइड किए तो 2 बार, और 4 22 को डिवाइड किए तो 11 बार, यानी 11/2, 11 और 7 बच गया तो 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात आता है कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो इस जगह पर आपको चेंज करने होंगे, बाकी सारे चीज को आपको सेम टू सेम लिखना है। सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन देगा, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाला जब क्वेश्चन हो, दोनों के बीच में प्लस माइनस साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का साइन, तो आप इस प्रोसेस इस टाइप के क्वेश्चन को बनाओगे। यदि संभव हो तो माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है, यानी p/q बराबर 5 + √3, p/q बराबर 5 + √3। तो अब क्या करना है कि जो अपरिमेय संख्या है उसको राइट हैंड साइड रहने देना है, और बाकी मैथमेटिकल रूल अप्लाई करके जो भी परिमेय संख्या है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो 5 और प्लस √3 के बीच में प्लस का साइन है, तो 5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -5 होगा, यानी p/q - 5 बराबर √3। अब यहाँ पर p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से अगर हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही होगा, और जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में परमेय संख्या और राइट हैंड साइड में अपरमेय संख्या और बीच में बराबर का साइन है, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यानी p/q - 5 एक परमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, अर्थात हमारा जो मानना है वो गलत है, यानी कि दिया गया संख्या परमेय नहीं हो सकता है, अर्थात दिया गया संख्या अपरमेय होगा। तो उसी कथन को हम आगे लिखेंगे। ओके, तो चूंकि p/q - 5 एक परमेय संख्या है जबकि √3 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसका मतलब 5 + √3 एक अपरमेय संख्या होगा। इसी प्रकार आप चेंज करके आप खुद ही इस टाइप के क्वेश्चन को बनाओगे। चलिए हम अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, जिसमें विवेचक निकालने पर आधारित प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें विवेचक इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना होता है। ये जो आपको दिख रहा है समीकरण, ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला काम करना है ABC का मान निकाला। A का मतलब होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 2 है तो हमने 2 लिखा। B का मतलब तो है होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 है तो 1 लिखा। C का मतलब होता है अचर पद 1 है तो 1 हमने लिखा। विवेचक निकालना है तो b² - 4ac, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर - 4 × 2 × 1, तो 4 × 2 = 8, 2 1 = 8, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 8 यानी -7 विवेचक हो गया दिए गए संख्या का। अब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि यहाँ जो संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी एक संख्या 2 होता है तो 2 से ये विभाजित है, तो 2 से बड़ा यानी 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 98 बार में डिवाइड हो गया। फिर 98 भी 2 से फिर विभाजित हो रहा है, तो हम इसको विभाजित करेंगे तो 49 को फिर ऐसा हमको अभाज्य संख्या सोचना है जिससे 49 डिवाइड हो जाता है। 7 7 = 49, तो 7a भी एक अभाज्य संख्या हो गया। जब यहाँ शेषफल में 7 मैंने ऐसी संख्या बच जाए जो अभाज्य हो, तो यहाँ पर गुणनखंड कंप्लीट होगा। यानी 196 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 × 7 × 7 मीन्स 7 का पावर 2, अर्थात 2 का पावर 2 × 7 का पावर 2 दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि इस गुणनखंड में दोनों संख्याएं 2 और 7 दोनों का दोनों संख्या अभाज्य है, और ये गुना जब आप इसको करोगे तो 196 के ही बराबर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।